जो हमारा विश्वास है उसमें हमें बढ़ना है, उसमें मजबूत होना है, उसमें दृढ़ होना है और उसमें बलवंत होना है। यदि हम विश्वास में मजबूत नहीं बनते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, अगर हम विश्वास में नहीं बढ़ते हैं, अगर हम विश्वास में स्थिर नहीं होने पाएंगे और जब हमारे जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है, दुख आती है, तो हम घबराने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कभी कभी ये भी स्थिति आती है कि हम विश्वास से क्या करते हैं, भटक जाते हैं। हमारा दुश्मन शैतान जो हमारा विरोधी है, वो हर एक वक्त हमारे विश्वास के ऊपर में हथौड़ा मारते रहता है कि किस रीति से हमारे विश्वास को क्या कर दे, वो खत्म कर दे, हमारे विश्वास को नाश करे, ताकि हम विश्वास से क्या करें, भटक जाएं और यीशु मसीह को छोड़कर हम पीछे चले जाएं। प्रियो, अगर हमारा विश्वास में भटक जाते हैं, अगर हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, तो हम यीशु मसीह से भटक जाएंगे और जब भटक जाएंगे, उस जीवते परमेश्वर से जो हमारे लिए अपना प्राण दिया, जिसने हमारे पापों से उद्धार के लिए जीवन दिया, तो हमारी आत्मा प्रियो सदा के लिए नरक में क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। इसलिए हम सबों को विश्वास में क्या करना है, बढ़ने की आवश्यकता है प्रत्येक दिन। उदाहरण के स्वरूप में आप एक बर्तन को ले लीजिए। एक कुम्हार एक छोटे से बर्तन को बनाता है मिट्टी से। नहीं, जब मिट्टी से बर्तन को बनाता है तो बहुत ही कच्चा रहता है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको सुखाता है। सुखाने के बाद में वो थोड़ा और मजबूत बन जाता है। सुखाने के बाद ऐसे ही छोड़ता है, वो ऐसे नहीं छोड़ता है, क्या करता है, फिर इसको आग में पकाता है ताकि क्या बन जाए, और मजबूत बन जाए, पक्का बन जाए, ताकि ज्यादा दिन तक वो क्या हो, स्थिर हो और जल्दी टूटे नहीं। समझ में आ रहा है? हमारा भी विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार का किताब उसका 18 अध्याय और 8 पद में कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो किसी के अंदर विश्वास को पाएगा। आपको याद है पिछले संडे में हमने प्रचार किया था, या शुक्रवार के दिन पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में हमने बताया था वचन से प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना में कभी भी हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि जब तक नहीं मिलता है तब तक उस विधवा के नाई आपको प्रार्थना करना लगातार चाहिए। उसी वचन के अंत में बातें कही गई है कि क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। ये बातें कौन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं वापस। क्या यीशु मसीह जब आएगा तो क्या आपके अंदर में उस विश्वास को पाएगा, जो विश्वास आपको स्वर्ग राज्य में लेकर के जाएगी, यीशु के साथ लेकर के जाएगी, क्या वो विश्वास आपके अंदर में वो पाएगा। यह प्रश्न है हमारे लिए और आपके लिए। विश्वास में हमको प्रत्येक दिन बढ़ना है और विश्वास में बढ़ने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि विश्वास क्या है। अगर देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर का अस्तित्व है, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम वही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, तो इसका प्रतिफल हमारे जीवन में आता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हमको प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर में विश्वास रखना चाहिए। चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परीक्षा हो या सताव हो, चाहे बीमारी हो, हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर में विश्वास, भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर में भरोसा रखना ही हमारा विश्वास कहलाता है। जब हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। परमेश्वर में हमारा भरोसा कितना है
तब पता चलता है जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होता है। कई बार लोगों का विश्वास इतना हल्का होता है, इतना छोटा होता है कि थोड़ी सी बातें आप बोल दीजिए, तुरंत उसको चोट लग जाएगा, तुरंत वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा तुरंत। क्यों? मिट्टी के कच्चा बर्तन की तरह। जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन है, अभी अभी जो बनाया गया, ऐसे हल्का सा ठोकर मार दीजिए तो क्या हो जाएगा, बट से फूट जाएगा। कई लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। थोड़ी सी बात हो गई, तुरंत क्या होगा, नाराज हो जाएंगे, बुरा मान लेंगे, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे मुझसे बात मत करना, तुरंत में नफरत करने लगेंगे। अभी 2 मिनट पहले कितना प्रेम की बात कर रहे थे, थोड़ी सी बातें आप ऐसा कह दिए जो उसको पसंद नहीं आया, क्या हो गया, तुरंत से नाराज, तुरंत से क्या हो गया, तुरंत से गुस्सा। क्यों भाई, कहाँ है आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर? क्या बोलते हैं इसको? विश्वास की कमी। क्या कहते हैं इसको? परमेश्वर में भरोसे की कमी, लोगों में विश्वास की कमी, भरोसे की कमी। बात आ रही समझ में? तो हमारा विश्वास कितना मजबूत है, जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो हमको पता चलता है कि हम कितना विश्वास, मतलब कितना विश्वास में हम दृढ़ हैं। समझ में आ रही बात? हमें परमेश्वर में भरोसा रखना चाहिए हर एक परिस्थिति में, और यह भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी मदद करने में सक्षम है, वह अपनी प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा करेगा, वो हमें संभालेगा, वो हमको स्थिर रखेगा। क्या करना चाहिए? इन बातों की भरोसा हमेशा हमको परमेश्वर में करना चाहिए। चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए या दुश्मन आए, हमको घबराना नहीं चाहिए। कौन घबराते हैं? जिनके अंदर विश्वास की कमी है, वो घबराते हैं। कौन डरते हैं? जिनके अंदर विश्वास की कमी है, वो डरते हैं। समझ में आ रहा है? कई बार हम कहते हैं कि देखिए, हम तो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हमको किसी भी चीज से हानि होने वाली नहीं है, और एक छोटा सा छिपकली आएगा, एक छोटा सा कॉकरोच आ गया, 3 फीट चलते इकट्ठा करेंगे, भागेंगे। क्यों भागेंगे भाई? कहाँ गया आपका विश्वास? कहाँ गया आपका विश्वास? कॉकरोच कुछ नहीं कर सकता, छिपकली कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? प्रभु ने वचन में कहा है कि अगर सांप भी तुझे काट ले तो तुझे कोई हानि नहीं होगी। प्रभु ने कहा है ना, तो क्या हमको उसके वचन के ऊपर विश्वास है? प्रभु ने कहा कि मैंने सांपों को रोकने का, बिच्छुओं को कुचलने का मैंने तुझे अधिकार दिया, तो हम बिच्छू से डरते हैं। अरे बाप रे, बिच्छू काट लेते। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। समझ में आ रहा है? तो परिस्थितियां जब आती है तब हमको पता चलता है कि हम विश्वास में कितना कमजोर हैं। प्रियो, हमें विश्वास में मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर से कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य उनसे असंभव नहीं है। क्या ऐसा काम बताइए जो परमेश्वर कर नहीं सकता? आप कोई भी काम बताइए जो परमेश्वर कर नहीं सकता है, क्या बता सकते हैं? बोले, कोई ऐसा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता है? आप जवाब दीजिए, है ऐसा कोई काम जो कर नहीं सकता है, उसके लिए असंभव है, वो कर ही नहीं सकता? यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्यों कहा यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है?
अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है तो वो सब कुछ कर सकता है, उससे कोई भी चीज संभव नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 19 अध्याय 26 पद को पढ़ी, जल्दी से पढ़ी, तेजी में। हाँ, 19 का 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से यह तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उससे कोई भी चीज असंभव नहीं है। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद को पढ़िए। मरकुस 9 का 23। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ध्यान सुनिए, यीशु कह रहा है, यहाँ पर एक घटना है, वो अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, फिर उस घटना को फिर से लेके आएंगे। ये तुम क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, ये तुम क्या बोलते हो? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम ये क्या कह रहे हो? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हम कहते तो है विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कार्य में नहीं है। हम उस पर बात करेंगे आगे। समझ में आ रहा है? कार्य में नहीं। तो परिस्थितियां जब आती है तो हमको पता चलता है, प्रियो, अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनिए, हमें विश्वास में बढ़ना है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा में हमको बढ़ना है। जब हम छोटी छोटी चीजों पर भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ी से बड़ी चीजों पर हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास थोड़ा से शुरू होता है। और जैसे जैसे हमारे जीवन में कार्य होता है, या जैसे जैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमको विश्वास में भी क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, परमेश्वर में तो आया हुआ 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, लेकिन अभी भी उनका विश्वास इतना ही बढ़ा। अभी भी जब छिपकली को देखते हैं तो क्या होता है, 5 कदम उछल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर छिपकली के जहर से बचा सकता है। उनको विश्वास नहीं है कि कॉकरोच से परमेश्वर बचा सकता है। विश्वास से कॉकरोच से कोई हानि नहीं होगा, ये उसको विश्वास ही नहीं है। विश्वास का मतलब है हर क्षेत्र में जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमको क्या बनना है, दृढ़ बनना है, मजबूत बनना है। छोटी सी बातें हो गई तुरंत मुंह फुला लिए, विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? जो विश्वास में करेंगे वो मुंह नहीं फुलाएंगे, वो जल्दी गुस्सा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि लोगों के ऊपर उनको भरोसा है, विश्वास। तो उस प्रकार के विश्वास में हम कैसे मजबूत होंगे कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम हिले नहीं, सांप आकर के पूरा शरीर को झकर ले लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा भी नहीं डरें, कितना सताव आ जाए हम नहीं डरें, लोग चाहे हमारे सामने कितना भी गाली मुझको दे न दे, लेकिन हमको कोई अंतर नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? चाहे लोग हमारे विरुद्ध में कितना भी उल्टा सीधा कुछ क्यों ना बोले, लेकिन हमको कोई अंतर नहीं पड़े। चाहे हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में कितना भी बीमारी क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा भी ना घबराएं। समझ में आ रहा है? कैसे हम बनेंगे? कैसे बनेंगे? उसके लिए 3 उपाय हैं। बहुत सारे बातें हैं लेकिन समय नहीं है, इसलिए हम 3 बातें बताएंगे संक्षिप्त में, जल्दी से। पहली बातें, हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे, कैसे दृढ़ होंगे, कैसे मजबूत बनेंगे। ऐसा विश्वास ताकि कुछ हो हमारे जीवन में लेकिन कोई अंतर नहीं। समझ में आ रहा है? हेलो, सब लोग ऐसा दृढ़ बनना चाहते हैं विश्वास में? बनना चाहते हैं? आकर के सांप लपेट ले लेकिन थोड़ा सा भी नहीं हिले।
नवीन कभी कभी जोकिंग करता है, प्लास्टिक का सांप लेकर के पीछे में रख देता है, देखते हैं किधर से कि नहीं, देखियो पीछे देख रहा है नहीं। हाँ, हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, हमको बुरा नहीं मानना है, हमको जल्दी गुस्सा होने वाला नहीं बनना है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में क्या चीज बताता है? विश्वास की कमी को बताता है। डर, भय, ये सारे चीज विश्वास की कमी को दर्शाता है। हम लोग आज गाड़ी में आ रहे थे, चंचल से बात कर रहे थे, एक बहन उनके बारे में बता रही थी, वो अपने बच्चे को दूसरे को जल्दी छूने नहीं देता है। क्यों? डर है उसको बच्चे को कुछ हो जाएगा। डर क्या है? विश्वास की कमी, विश्वास का कमजोरिता को प्रकट करता है। पहली बात, विश्वास